और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 139.35 करोड़ रुपए डोरंडा ट्रेजरी केस में रांची की सीबीआई कोर्ट ने अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट लालू यादव सहित 10 लोगों की सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को करेगा। लालू यादव को कोर्ट ने होटवार जेल भेज दिया है। चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू यादव दोषी। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को करेगी सजा का ऐलान। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में मंगलवार को फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट लालू यादव सहित 10 लोगों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को करेगा। लालू यादव के सीएम रहते हुए बिहार में 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था। चारा घोटाले के 4 मामले में लालू पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिसमें से डोरंडा ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। पूरा मामला 1990 से 92 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35,250 रुपए में 50 सांड, 14,04,825 रुपए में 163 सांड और 65 बछिया खरीदी। इतना ही नहीं, विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपए का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को की थी। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपए खर्च किए गए थे। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद लालू समर्थक मायूस हैं, तो वहीं विपक्षी दल लालू राज के भ्रष्टाचार पर तंज कस रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है, और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई, और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है, और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल घोटाले की जांच में सीबीआई को 575 गवाहों का बयान दर्ज करवाने में 15 साल लग गए, और अब जाकर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात यूपी के लोगों की, बात इटावा के लोगों की, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों के गढ़ में जमकर बरसे। सीएम योगी ने दावा किया कि सैफई खानदान का एक ही नारा है, सबका साथ और सैफई का सिर्फ विकास। संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ लेकिन सैफई खानदान का ही विकास। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। यूपी में तीसरे चरण के लिए सियासी पार्टियों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। तीसरे चरण का चुनाव जिन इलाकों में होना है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और उसी गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गरजे। इटावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी कुनबे पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा, समाजवादियों की सरकार बनने पर सबसे पहले आतंकवादियों के केस
वापस लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके हाथों में तमंचा पकड़ाती थी और हमारी सरकार इन नौजवानों को पुलिस और सेना में भर्ती करके जब डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनेगी तो यही का जवान उस तोप पर बैठ करके जाएगा, भारत की सीमाओं पर जाकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इटावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में तंज कसते हुए कहा, अब चाचा भतीजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैफई खानदान का एक ही नारा, सबका साथ और सैफई का विकास। भाइयों बहनों, विधायक हो तो ऐसा हो जो दिन रात कार्य कर सके, वीरांगना की तरह आपके लिए लड़ सके, आपके हितों के लिए कार्य कर सके। आप पे संकट आता है, मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी उसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। इटावा के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में मंगलवार दोपहर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा सदर, भरथना और जसवंत सीट से बीजेपी उम्मीदवार के लिए जीत की अपील की। जसवंत नगर सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ है और पहले इस सीट से मुलायम सिंह यादव विधायक चुने जाते थे। पिछले कई चुनाव से इस सीट पर शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। जसवंत नगर से इस बार भी शिवपाल सिंह यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है, लिहाजा हर चरण की वोटिंग काफी मायने रखती है। किसी एक चरण में पिछड़ने पर दूसरे चरण में उसे कवर करने का मौका मिल जाता है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब लड़ाई बाकी के 5 चरणों की है। यहाँ के मतदाता ये तय करेंगे कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे, अब उनकी भाप निकल गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हिरासत में हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में यूपी ही नहीं बल्कि प्रदेश के नेताओं की भी नजरें हैं। रायबरेली के सरेनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में बीजेपी का सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल गई है। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। उन्होंने कहा कि अब जब रायबरेली मतदान करेगा तो बीजेपी की हार पक्की हो जाएगी। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ, उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ, सफाया हो गया, बीजेपी का नहीं हो गया। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए?
और दूसरे चरण का वोट देख करके शून्य पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हिरासत में हुई हैं। गोरखपुर में वसूली करने के लिए पुलिस वालों ने कारोबारी को पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने कहा कि अपराध करने के बाद आईपीएस अधिकारी फरार है और पुलिस वाले एक दूसरे अपराधी को क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव का इशारा जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की तरफ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, पर अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो, और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था, वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है, इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे। सरेनी विधानसभा के बैसवारा इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कॉर्पस फंड बनाकर गन्ना किसानों के भुगतान का 15 दिन में इंतजाम होगा। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में युवाओं के 5 साल इंतजार में कट गए, नौजवानों को कोई रोजगार नौकरी नहीं मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो टीईटी, बीएड, बीपीएड, शिक्षा मित्र सबको नौकरी मिलेगी। इन्होंने नौजवानों को सपने दिखाए कि नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारे नौजवान 5 साल इंतजार करते रहे कि ये सरकार नौकरी रोजगार देगी, लेकिन 5 साल इंतजार में ही कट गए। बताओ इंतजार में कट गए कि नहीं कट गए? और ये बीएड वाले जानते होंगे आपको कितना लड़ना पड़ा, कब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। आपने हमारा घोषणा पत्र तो देख लिया होगा, इसमें शामिल कर दी हैं हमने आपकी चीजें, और न केवल आपके लिए बल्कि टीईटी के साथ साथ बीटीसी, बीएड, बीपीडी और हमारे शिक्षा मित्रों की भी बहुत जान गई है। इन सबको नौकरी देना, इनको समायोजित करना, इनके साथ साथ ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना हाथ चलाया था। वहीं 3 विधानसभा में बीजेपी ने कमल खिलाया, जबकि 1 पर एसपी की साइकिल चली थी। रायबरेली में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चारों तरफ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता झंडे और बैनर लिए खड़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले अमित शाह ने औरैया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब यहां कट्टे और छर्रे बनते थे, अब सूबे में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने की व्यवस्था की गई है। मित्रों, आज मैं पूछना आया हूं डबियापुर वालों को, भाई ये अखिलेश बाबू के शासन में बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे इस और बोलो भाई, आती थी क्या? अब योगी आदित्यनाथ के शासन में शहरों में 24 घंटा, गांव में 22 घंटे से 24 घंटा बिजली पहुंचना शुरू हो गई।
उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज छापेमारी की। यह छापेमारी मुंबई में 9 जगहों पर और ठाणे में 1 ठिकाने पर हुई। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा इस रेड में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कई साल से बंद घर को भी ईडी की टीम ने खंगाला है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 90 के दशक में फरार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लगातार जांच जारी है। बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक भी है, जिसके आधार पर यह छापेमारी हुई है।